ताबड़तोड़ तेल मालिश करो। मीडिया के लोग एजेंडा सेट करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। ऐसे लोगों ने बिहार और देश को बर्बाद करने का काम किया। तो ना कोनो दलील ना कोनो अपील। मोदी जी वाली केंद्र सरकार पे इल्जाम है कि महाराष्ट्र मॉडल की अपार सफलता के बाद बिहार मॉडल लाए हैं, गरीबों के वोट छीनने का नया ही फार्मूला निकाले हैं। पटना में कांग्रेस का पोस्टर टंगा है, वोटबंदी की सरकार उखाड़ फेंकेगा बिहार। हाँ तो भाई, महाराष्ट्र के बाद बिहार में बहार है, सड़कों पर जले टायर, थमी ट्रेनों की रफ्तार है। बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन पर रोक की दरकार है। इंडिया गठबंधन सड़क पे है, विरोधी तमतमाए हुए हैं। दावा है कि महाराष्ट्र में 30 लाख नए वोटर जोड़कर सरकार बनाई गई, वहीं बिहार में वोट घटाकर आरएसएस और बीजेपी सत्ता पर कब्जा करना चाहती है। लोकतंत्र के खिलाफ नीतीश कुमार के विरोधी इसे बड़ी साजिश करार दे रहे हैं। वहीं तेजस्वी भैया बोले कि क्या अब 2 गुजराती तय करेंगे कि कौन बिहारी वोट देगा और कौन नहीं। आप बताओ, ये 2 गुजराती आके तय करेंगे कि यहाँ का गरीब वोटर है कि नहीं है। यही वोटर लिस्ट से केंद्र सरकार एमपी वाला चुनाव हुआ, अब बिहार वाला नहीं होगा। काहे रे भाई। पटना में मार्च के दौरान राहुल गांधी चुनाव आयोग से उखड़े उखड़े दिखे। बोले चुनाव आयोग बिहार में हमारे वोटरों की चोरी कर रहा है। यही महाराष्ट्र में किया था। हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग पे गोदी आयोग होने के आरोप मढ़े जा रहे हैं। मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की चौखट भी खटखटा रहा है। तो भाई कुल मिलाकर बिहार में बीपी जंप मार रहा है। आयोग का नाम ले लेकर विरोधी तो बिलबिला ही रहे हैं, विशेषज्ञ भी सवाल उठा रहे हैं। आइए करते हैं पड़ताल कि हंगामा क्यों है बर्पा। क्या चुनाव आयोग अपने ही बुने जाल में फंस गया है? आखिर क्यों बिहार में इलेक्शन कमीशन अपनी मट्टी पलीत करा रहा है? नमस्कार, मैं हूं अनुराग त्रिपाठी। आज बात उस स्टेट की जिसने देश की राजनीति को ककहरा सिखाया। अब उसी स्टेट में उल्टी गंगा बह रही है। ये मैं नहीं कह रहा, हालात बयां कर रहे हैं। पहले आप ये फैक्ट जान लीजिए, बिहार में 7% से कम ग्रेजुएट हैं, 10% से कम हाई स्कूल पास है। लेकिन मजाल है कि आप बिहार की राजनीतिक समझ पर सवाल उठा दें। 4 महीने बाद बिहार में चुनाव की सुगबुगाहट है, तो इलेक्शन कमीशन से उम्मीद तो यही थी कि समझदारी से काम ले। लेकिन बुड़बक आयोग बिहार में नया ही लिटमस टेस्ट एक्सपेरिमेंट करने लगा। चुनाव में अगर आपको वोट डालना है तो आयोग ने आपके लिए नए ही कायदे कानून इंट्रोड्यूस किए हैं, वो भी हैं चुनाव से पहले। क्या बात है। 24 जून 2025 की तारीख याद रखिएगा। यही वो तारीख है जब इलेक्शन कमीशन वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए, माफ कीजिएगा, घटाने के लिए नया नियम लेकर आई भाई, जिसके मुताबिक 1 जुलाई 1987 से पहले अगर आप पैदा हुए हैं तो चैन से वोट करिए। मगर अगर आप 87 से 2004 के बीच पैदा हुए हैं तो तैयार हो जाइए अग्नि परीक्षा के लिए। एक तो आप ये साबित करिए कि आप बिहार से, दूसरा आप अपने माता पिता में से किसी एक की आईडी से भी आयोग को अवगत कराइए कि आप फलाने के लड़का हैं। और अगर आप 2004 के बाद कहीं अवतरित हुए हैं तब तो आप अपने साथ साथ अपने माँ बाबू जी की पहचान को भी साबित करिए। यहाँ एक टर्म एंड कंडीशन ये भी है कि आप जो खुद की पहचान साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट लगाएंगे, उन डॉक्यूमेंट्स में ना आधार है, ना ड्राइविंग लाइसेंस, ना राशन कार्ड है, ना मनरेगा जॉब कार्ड। तब फिर कोई बताए कि जिस आधार को पहचान का सबसे बड़ा आधार बताया गया, फिर उस मुँह आधार कार्ड का क्या ही करें। अब गरीब गुर्बत के मारे के लिए मनरेगा जॉब कार्ड का विकल्प भी आयोग ने खारिज कर दिया, तो विरोधी तो उबलेंगे ही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे विचार से प्राथमिक दृष्टि में न्यायिक संगत यही होगा कि आप आधार कार्ड को स्वीकार कीजिए, अपने एपिक कार्ड को स्वीकार कीजिए, राशन कार्ड को स्वीकार कीजिए। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप कारण बताइए कि आप क्यों नहीं करना चाहते हैं। बिहार को समझेंगे तो बेचैनी और भी बढ़ जाएगी। आयोग सरकारी दस्तावेजों के हवाले से दावा कर रहा है कि बिहार में 7 करोड़ 90 लाख वोटर हैं। इनमें 2003 की वोटर लिस्ट के 4 करोड़ 96 लाख वोटर भी शामिल हैं, जिन्हें अपनी पहचान साबित करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप अपना देख लें। लेकिन यहाँ भी पेच है। आयोग 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल 1 करोड़ 10 लाख की गणना करना तो भूल ही गया, जो भगवान को प्यारे हो गए। वारे दरिया दिली। तब फिर भुगतिए। ये हम नहीं कह रहे, इलेक्शन को आंकने वाले ऐसा दावा करते हैं। योगेंद्र यादव का अपना विश्लेषण है कि जिनके पास दस्तावेज हैं
उनमें से 60% चुनाव में एनडीए को चुनते हैं और जिनके पास दस्तावेज नहीं है उनमें से 15 से 20% महागठबंधन के खाते में वोट देते हैं। तो किसके वोट कट रहे हैं? बूझे। आयोग का तर्क है कि वोटर लिस्ट में तमाम खामियां हैं जिनमें वक्त रहते सुधार की गुंजाइश। लिस्ट में सालों पहले दम तोड़ चुके वोटर आज भी वोट करने बूथ पर आते हैं, यानी बोगस वोटिंग की भरमार है। ठीक है, मगर ये आयोग को याद कब आया? जब चुनाव मुहाने पे खड़ा है। तो टाइमिंग को लेकर विरोधी तिलमिला रहे हैं तो क्या ही गलत कर रहे हैं?